ध्यान देना यहाँ पे, इस क्वेश्चन में तुमको दिख रहा होगा डायग्राम बना बना के जिसका भी वैल्यू दिया गया वहां पे हम लिखे। यहाँ पे हमसे वैल्यू बोला निकालने के लिए पी आर का, है ना। ये तभी निकाल पाएंगे जब हम एक बड़ा वाला ट्रायंगल लेके चलेंगे, जिस ट्रायंगल का नाम क्या होगा हमारे पास, पी एस आर। पी एस और क्या आर। अगर ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेके चलेंगे तब ये 90 के अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, पी आर। हाइपोटेनस बेस का काम कौन करेगा ये बताओ, आर एस। क्या करेगा, आर एस। तो 9 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। लेकिन क्या परपेंडिकुलर का वैल्यू भी हम लोग को पता है क्या, नहीं। तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इस छोटे वाले ट्रायंगल से वैल्यू किसका निकालेंगे, पीएस का। पीएस किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का। किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का। फिलहाल देखना है यहाँ पे हमने लिखा है इन ट्रायंगल पी एस क्यू, ठीक है। चलो 90 का अपोजिट वाला 10 किसका काम करेगा, हाइपोटेनस का। तो 10 का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस। बेस क्या हमारे पास बताओ, 6। 6 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन है हमारे पास, पीएस। पीएस का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100। 6 का स्क्वायर 36 प्लस पीएस का स्क्वायर। 36 प्लस में इधर के क्या होगा, माइनस। कितना आएगा माइनस करने पे, 64 इक्वल टू पीएस का स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर के क्या बनेगा, अंडर रूट। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। क्या यहाँ से हम लोग पीएस की वैल्यू निकाल लिए, कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। अब आते बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी एस आर। ध्यान देना, पी एस और क्या, आर। अगर बड़े वाले ट्रायंगल का अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या इससे कोई लेना देना तो होगा नहीं। ये जो लाइन तुमको दिख रहा है यहाँ पे, इसको पूरा मिटा ही दे रहे हैं हम कि कोई दिक्कत ना हो। क्या बड़े वाले ट्रायंगल में अगर हम लोग जाएंगे तो बीच वाला जो लाइन था उससे कोई लेना देना तो होगा नहीं हमारे पास। तो 90 के अपोजिट ये क्या है, पी आर क्या है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस। बेस जरा देख के बताना, ये 9 था और ये 6 था यहाँ पे, तो दोनों को मिलाओगे कितना आ जाएगा, 15। 15 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर अभी जस्ट निकालने कितना है, 8। 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 200 क्या, 25। 8 का स्क्वायर 64, जोड़ोगे इसको आ जाएगा 289। क्या पता होगा तुम लोग को 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का। तो पी आर बराबर आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर भी होगा, यही बोला था निकालने के लिए। नोट करेंगे। क्वेश्चन 5 में बोला हमसे इन अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एंगल क्यू बराबर एंगल एस बराबर 90 डिग्री, देन प्रूव दैट 2pr स्क्वायर माइनस qr स्क्वायर इक्वल टू pq स्क्वायर प्लस ps स्क्वायर प्लस sr स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाओगे, क्वाड्रिलेटरल बनाओगे, ठीक है। बनाया जाए क्वाड्रिलेटरल। हो गया तक। देखो यहाँ पे 290 देने का क्या मतलब था, तभी प्रूफ ही हो पाएगा वो। जैसे 290 दिया यहाँ पे, एक डायगोनल को ज्वाइन कर लिए। कौन से डायगोनल को ज्वाइन किए, पीआर को। कौन कौन से एंगल 90 दिया था जरा बता देना, एक क्यू और एक क्या, एस। ये बताओ जैसे हम यहाँ से पीआर को ज्वाइन किए, क्या ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल में बट रहा है कि नहीं बट रहा है, हमारे पास बट रहा है। तो यहाँ पे जरा देख के बताना, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, बोलो पी क्यू आर में हाइपोटेनस कौन होगा, पी आर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि क्यू आर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि क्या, पी क्यू का स्क्वायर। ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन। चलो ऐसे जरा उस वाले ट्रायंगल में बोलो, इन ट्रायंगल पी एस आर, बोलो हाइपोटेनस कौन होगा, पी आर, है ना। हाइपोटेनस के 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनस। तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे, बोलो पी एस का स्क्वायर प्लस में क्या लिखोगे, एस आर का स्क्वायर। इसको इक्वेशन दे देंगे हम लोग यहाँ पे सेकंड। जब नोट करेंगे इसको सब लोग। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, समझ में आ रहा है क्या किया गया है, चलिए करेंगे। वापस बोल रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। आसान है, तुम खुद ही देख लेना, बहुत आसान है। कोई अगर डाउट होगा तो पूछ लेना भाई। अभी यार हो गया यहाँ तक, क्या किए सबको समझ में आ रहा है। फिगर ड्रॉ किए हैं, जैसे पी आर को ज्वाइन किए हैं, कितने ट्रायंगल में बताइए, 2 राइट एंगल ट्रायंगल में। दोनों में क्या लगा है, पाइथागोरस। क्या लगा है, पाइथागोरस, जो कि तुमको दिख रहा होगा। अब लिखो इसके नीचे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2।
एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ये बताओ लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ते, राइट को राइट में। पहले वाले का लेफ्ट वाला पार्ट क्या है, पी आर, सेकेंड वाले का भी लेफ्ट वाला क्या है, पी आर। इसको यही लिखोगे ना, पी आर का स्क्वायर प्लस में पी आर का स्क्वायर लिख दिए। पहले वाले का राइट हैंड साइड क्या हमारे पास, क्यू आर स्क्वायर प्लस में पी क्यू स्क्वायर प्लस में पी एस स्क्वायर प्लस में एस आर स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं आता किसी को? पी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर कितना, पी आर स्क्वायर 2 पी आर स्क्वायर। अब यहां ध्यान देना, जो प्रूफ करना हम लोग को, 2 पी आर स्क्वायर के बाद क्या लिखा गया प्रूफ में, जरा पढ़ना, माइनस क्यू आर स्क्वायर। जो बोला वही लेके चलेंगे, माइनस क्या बोला, क्यू आर स्क्वायर। ये बता क्या क्यू आर स्क्वायर यहां दिख रहा है ना, प्लस में इधर के क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां लिख देना माइनस क्यू आर स्क्वायर। अब जो बच गया उसको उतार दो, क्या क्या बचा बताओ, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर प्लस क्या एस आर का स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? क्या यही प्रूफ करना था क्या? पढ़ लेंगे सब लोग, देख ले एक बार कि इन अ ट्रायंगल एबीसी गिवन बिलो। पहले एक ट्रायंगल जो बना के दिया गया, पहले हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। AB का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, BC का वैल्यू जो है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, AC का वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, और तो कुछ दिया नहीं है। हमसे बोला कैलकुलेट द लेंथ ऑफ OC। ध्यान देना यहाँ पे, एक काम करेंगे, जो OC का वैल्यू इसको हम लोग मान के चलेंगे 1 सेंटीमीटर। कितना मानेंगे, 1 सेंटीमीटर मान के चलेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल, ध्यान देना, इन ट्रायंगल AOC में, ध्यान देना AOC में ये कितने का, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनना है हम लोग को, तुम दिख ही रहा होगा यहाँ पे। AOC का बात यहाँ पे कर रहे हैं, 90 के अपोजिट ये AC किसका काम करेगा, हाइपोटेनस का। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस क्या है OC, OC का वैल्यू है कितना x, ठीक है, x का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास OA, OA का स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? चलो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर के क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर। तो अगर OA का यहाँ से वैल्यू निकालोगे, ये स्क्वायर इधर के क्या बनेगा, अंडर रूट में 9 माइनस में एक्स स्क्वायर। क्या यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो हम लोग इस छोटे वाले ट्रायंगल से वैल्यू किसका निकालना है, OA का। और ध्यान रखना कि हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, OC का, जिसका वैल्यू हम लोग क्या माने x, क्या माने हैं x। अब बात करते हैं, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को ना। अब बात करते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AOB में। तो ध्यान देना AO और B में, ठीक है। तो इस बीच वाली लाइन से कोई मतलब तो नहीं हुआ हमारे पास। चलो 90 के अपोजिट यानी कि क्या होगा, AB किसका काम करेगा, हाइपोटेनस का करेगा ना बड़े वाले ट्रायंगल के लिए। कितना हाइपोटेनस, 8 का स्क्वायर। चलो बेस में जरा बोलना, बेस में पूरा क्या है OB, क्या है OB। क्या OB का वैल्यू तुमको दिख रहा है, क्या है, इधर 6 है और इधर क्या है x है। इसको क्या लिखोगे बोलो, 6 प्लस x का क्या होल स्क्वायर। करोगे कि नहीं करोगे? इसको हो गया बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है क्या OA, क्या है OA। क्या OA की वैल्यू हम लोग जस्ट अभी निकाले हैं, दिख रहा होगा, क्या है अंडर रूट में, क्या है बोलो, अंडर रूट में क्या है 9 माइनस में एक्स स्क्वायर है, इसका क्या कर दोगे होल स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? चलो बोलना 8 का स्क्वायर 64। क्या यहाँ A प्लस B का होल स्क्वायर तुमको दिख रहा है? जो लगाओगे क्या लगाओगे बोलो, A स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36। अब इस फिगर का कोई मतलब नहीं है, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं जो फिगर से करना था। बोलते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो 6 2 कितना आ जाएगा 12x। तुमको ही पता है कि अगर रूट में किसका स्क्वायर करते हो, रूट हट जाता है, केवल क्या बचता है, नंबर बचता है। तो रूट का स्क्वायर करोगे, अंडर रूट में है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अगर स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, केवल क्या बचेगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा यहाँ पे हमारे पास। चलो 64 बराबर, जरा जोड़ते हैं इसको, 36 और 9 मिलकर कितना आ जाएगा 45। 45 प्लस में 12x, 45 प्लस में इधर के क्या होगा माइनस, कितना आ रहा है माइनस करने बताना, चेक कर ले रहा भाई, ये आ रहा है। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 19 अपॉन में क्या 12। अब इसको तुम डिवाइड करना हो तो 1 पॉइंट समथिंग देख लो, दे रहा होगा आंसर में, देखो क्या दिया गया है, डेसिमल में दिया गया है। अब मिक्स में दिया है ना, ठीक है। तो 12 पंजा 12, मीटर में था सेंटीमीटर में था भाई, सेंटीमीटर में क्या दे रहा है 1 कंप्लीट, क्या दे रहा है 7/12। नोट करेंगे इसको।